इन लोगों को आगे ही पहले ही जो है भय समा गया है, दिल में डर समा गया है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब उनसे ढूंढेंगे। सर, ये क्या चल रहा है अभी बिहार की राजनीति में? जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, तो एक बात तो जान लीजिए, विपक्षी दलों की क्या भूमिका होती है ये विपक्षी दलों के लोग भूल गए हैं। होना तो ये चाहिए था, सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको सहयोग और सपोर्ट मिलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों के गुरुजी ने सिखा दिया है कि कितना भी अच्छा क्यों न काम हो, बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर दीजिए, लेकिन ये लोग विरोध करेंगे। यही इन लोगों के गुरुजी ने सिखा दिया है और विरोध ही मानसिकता ही इनकी बन गई है। विरोध करना ही सिर्फ इनका उद्देश्य रह गया है, जबकि दुनिया जानती है कि बिहार में जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, न्याय के साथ जो विकास की गति जो चल रही है, इसको देख करके ये लोग घबराए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों के घबराहट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि केंद्र में इनकी सरकार है और इधर जो 2 टर्म इन लोग सरकार में आ गए, और इस बीच में जो जनता का जो विश्वास था, आशा था, उसको इन लोगों ने खो दिया है। महंगाई जैसे मुद्दे पर इन लोगों ने जो है, जो क्या होना चाहिए जवाब, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार में इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी इन लोगों को अब डर लगने लगा है। छोटी छोटी बात के लिए भी इनके दिल में डर समा जाता है। तो इन लोगों को आभास हो गया है कि 2024 में इनके हाथ से भारत की सत्ता जाने वाली है, प्रधानमंत्री की गद्दी इनके हाथों से छिन जाएगी, भारत मुक्त भारत भाजपा मुक्त भारत बनेगा। भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारों से देश अभी चल रहा है, गुंज रहा है। विपक्ष के सारी पार्टियां एकजुट है और बिहार में जो महागठबंधन जो बना है, ये पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बना है और पूरा देश में इसकी जो है चर्चा है। और इसके कारनामों से इन लोगों को आगे ही पहले ही जो है भय समा गया है, दिल में डर समा गया है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा को जिस तरह से आज बाहर किया गया, उन्होंने कहा कि जब हम मांग करते हैं तो जांच क्यों नहीं करवा देते? वो तो कह रहे हैं कि जांच करवा दीजिए इसका। एक एक चीज का जांच होगा और दूध का दूध, पानी का पानी साफ साफ होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने आज कहा है कि वहाँ पर पुलिस की संख्या बहुत कम थी बिहार शरीफ में, इस कारण से ये घटना घटी। वहाँ जो दंगे भड़के वो पुलिस बल की संख्या कम रहने के कारण भड़के। देखिए, इन लोगों की साजिश है। ये लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो भाईचारा कायम है, जो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो अच्छा चल रहा है, एक मिनट, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। चूँकि इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ के ही लोग जो है अपना उस बीच में रोटी सेकना चाहते हैं। और इस मंसूबे को नीतीश कुमार कभी पूरा नहीं होने देंगे। बिहार में शांति भाईचारा कायम रहेगा। ये सम्राट अशोक की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। गौतम बुद्ध ने इसी बिहार की धरती से पूरे दुनिया को शांति का संदेश दिया था और यहाँ पर अशांति नहीं हो सकता है। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो बिहार की धरती है वो भगवान बुद्ध की धरती है, जहाँ शांति स्थापित होगी।